इस वीडियो में हम टॉमकैट फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है टॉमकैट फोल्डर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब हम टॉमकैट फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि बिन, कॉन्फ़िग, लाइब्रेरी, लॉग्स, टेम्प फाइल, एप्स, वर्क, ये सब फोल्डर्स होते हैं और इसी के साथ सब लाइसेंस और रीडेबल फाइल्स होती हैं। तो हम एक एक करके इन सभी फोल्डर्स के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिन में गए। सो बिन, ये इसमें हमारी जो स्टार्टअप एंड शट डाउन स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती हैं जिसके थ्रू हम टॉमकैट को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इंक्लूड करती है सब कैटलीना, बैट, वर्जन डॉट एस, इस तरह की फाइल जो सर्वर मैनेजमेंट के काम आती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे गए तो हमारी जो स्टार्ट स्टॉप स्क्रिप्ट है, देखो ये शट डाउन डॉट एस है, शट डाउन डॉट बैट है और स्टार्ट स्क्रिप्ट, ये हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट है। तो हम इसका यूज़ करके अपने टॉमकैट को रन करते हैं। सेकेंड स्क्रिप्ट आती है, फोल्डर आता है कॉन्फ़िगर फाइल्स। तो कॉन्फ़िगर फाइल में हमारी जो मेन फाइल्स होती हैं, होल्ड और टॉमकैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। जो मेन फाइल होती है वो सर्वर डॉट एक्सएमएल होती है, जो कि जिसमें हम डिफाइन करते हैं कनेक्टर, पोर्ट, सर्विसेज को। वेब डॉट एक्सएमएल जो होती है ग्लोबल वेब एप्लीकेशन के लिए, सेटिंग्स के लिए होती है। टॉमकैट यूज़र, जो हमारा रोल एंड क्रेडेंशियल फॉर एडमिन कंसोल की, टॉमकैट पे हम कैसे, कौन हमारे को एक्सेस देता है। उसके बाद आता है हमारा, जैसे हम कॉन्फ़िग पे अंदर में गए तो यहाँ पे देखो ये आ गई हमारी सर्वर डॉट एक्सएमएल फाइल, टॉमकैट यूज़र कौन कौन से डिफाइन करेंगे, वेब डॉट एक्सएमएल, और ये कुछ कैटलीना प्रॉपर्टीज़ की फाइल्स होती हैं। के बाद आता है नेट वेब ऐप। हमारी जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती है वो हम इसी वेब ऐप्स में लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट डिप्लॉयमेंट डायरेक्टिव फॉर वेब एप्लीकेशन। तो अगर हमें चेंज करना है तो हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ईच सब फोल्डर हैज़ रिप्रेजेंट ए वेब ऐप। तो इसके अंदर जो भी वेब एप्लीकेशन होती हैं वो सब उसकी एप्लीकेशन की तरह डिफाइन करती है। तो हम, अगर मुझे कोई नई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो मैं उसकी डॉट वेयर फाइल को इसमें डिप्लॉय करूँगा और टॉमकैट अपने आप ही उसको एक्सट्रैक्ट और रन कर देगा। सारा सेटअप तुम्हारा टॉमकैट कर देगा। तो वेब ऐप्स में देखो ये सब एक एप्लीकेशन की तरह टॉमकैट में रन होंगी। रूट मैनेजर, होस्ट नेम मैनेजर। सो ये क्या है, ये यूज़र एप्लीकेशन है हमारी टॉमकैट को हैंडल करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे हमारी कंटेन जार फाइल्स, जो कि टॉमकैट और उसकी एप्लीकेशन को रन करने के काम आती है, इंक्लूडिंग सर्वर, जेएसपी, एपीआईज, लॉगिंग लाइब्रेरीज एंड अदर डिपेंडेंसीज। तो ये लाइब्रेरीज हो गई, ये देखो ये दो सब जार फाइल्स हैं हमारी। उसके बाद आता है लॉग्स का फोल्डर। ये क्या करता है, हमारे सर्वर के लॉग्स को कंटेन करता है, जिसमें हमारे जो लॉग्स बनते हैं वो कैटलीना डॉट आउट, जो हमारे टॉमकैट का आउटपुट होता है, लोकल होस्ट डॉट आउट, लोकल होस्ट, और मैनेजर डॉट लॉग आउट, यूजफुल फॉर डिबगिंग, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए। तो अभी हमारा देखो, अभी टॉमकैट हमने रन नहीं किया तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं बना। जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे लॉग्स की फाइल बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद टेम्प फाइल्स, जो यूज बाय टॉमकैट फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग रन टाइम। जब रन टाइम होगा तब हमारी टेम्प फाइल में, और ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है वन सर्वर रिस्टार्ट होता है। और लास्ट फोल्डर हमारा होता है वर्क का, जो कंपाइल, जेएसपी और कैच। जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो उसमें कंपाइल करते हैं तो वो स्टोर होती है इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैचिंग। तो ये कैचिंग के लिए भी यूज़ होता है। देखो ये वर्क है, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है, जब हम अपने टॉमकैट को अपग्रेड करते हैं तो क्या करना होता है। तो टॉमकैट जब हमारा अपग्रेड होता है तो हम क्या करते हैं कि वेब ऐप्स को कॉपी करके अपने नए, जो भी हमारा नया टॉमकैट है हम उसको सिर्फ उसमें पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो नया ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा मोस्टली हमारे जो। और या तो हम दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, हम बिन, कॉन्फ़िग और लाइब्रेरी, इन तीन फोल्डर को कॉपी अपने टॉमकैट को यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, और बाकी की इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये सब टेम्प लॉग्स के लिए होती हैं। तो इस तरह से हम अपने टॉमकैट को भी अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी इंस्टॉलर या अन के, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।